A very good morning, students. Students, today we are going to start another topic, that is pronoun. First of all, we should know what is pronoun. Pronouns are those words that are used in the place of a noun. जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं pronoun. So look at the example. Ritu is a nice girl. Ritu is my cousin. बार बार एक ही वर्ड को हम रिपीट कर रहे हैं. Ritu is a nice girl. Ritu is my cousin. बार बार हम रितु को यूज़ करना एक ऑकवर्ड लगता है. अगर हम इसकी जगह कुछ अलग वर्ड लगा दें तो ये थोड़ा सेंस इसकी अच्छी ठीक हो जाएगी. रितु इज़ अ नाइस गर्ल. शी इज़ माई कज़न. तो रितु की जगह हमने क्या लगा दिया? शी. तो शी ही इज़ एयर प्रोनाउन. जब हम नाउन की जगह कुछ वर्ड लगाते हैं, सब्जेक्ट जो एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. अब प्रोनाउन हमारे होते हैं 7 टाइप के. पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. चलिए सबसे पहले हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज फॉर पर्सन्स. In previous classes we have only just read about that pronoun कि pronoun क्या होते हैं. he, she, it, they, their, them, ये सब pronoun होते हैं. अब हम इसको डिफरेंट सेक्शन में करेंगे कि कौन सा pronoun किस कैटेगरी में आता है और वो कहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है. तो सबसे पहले होता है पर्सनल pronoun. आपने हिंदी में भी किया होगा सर्वनाम. ठीक है ना. उसमें भी होता है पहले व्यक्तिवाचक प्रोनाउन. व्यक्तिवाचक मीन्स पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है. ये भी 3 तरह के होते हैं. प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जो बात कहता है. जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, माइन, आर्स. ये स्टैंड फॉर द पर्सन और द पर्सन स्पीकिंग. या तो पर्सन के लिए यूज़ होते हैं या फिर जो पर्सन बोल रहा है वो बोलता है वर्ड्स. जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, मेरा, हमारा. तो ये वर्ड कौन बोलेगा? जो बोल रहा है उसी के लिए यूज़ होंगे ना. तो दिस आर द पर्सन, फर्स्ट पर्सन इसको बोलते हैं. यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न दिस वर्ड्स. आई, माई, मी, वी, आवर, अस, माइन, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन होता है. नाउ कम टू द सेकेंड पर्सन. क्योंकि ये पर्सन अगर आप याद करोगे तो आगे ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप इनके अकॉर्डिंग आप कर पाओगे. ठीक है. तो सेकेंड है प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन. इसमें 3 ही आते हैं. यू, योर, योर्स. ठीक है. ये उस जो पर्सन के साथ हम बात करते हैं. जैसे तुम, तुम्हारा. ठीक है ना. योर्स आपका, तुम्हारा या आपका. बोथ आर द वर्ड्स. इन इंग्लिश वी से योर्स. हिंदी में हम तुम, तुम्हारा, आपका. और इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है यू, योर्स. आप, आपका. ठीक है ना. नाउ कम टू द थर्ड पर्सन. प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसको बोलते हैं? जिसके बारे में बात कही जाए और वो वहाँ पे ना हो. जैसे ही, शी, इट, इट्स, दे, देम, हर, देम, देयर, देयर्स. ठीक है ना. वह गर्ल के लिए, बॉय के लिए वह. इट यह, इसका, उनका. ठीक है ना. तो इसके अंदर ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला है. और जो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाए और वो वहाँ पे ना हो, उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन. ठीक है. क्लियर. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट थिंग. नाउ प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. अब जैसे प्रोनाउंस होते हैं 3 तरह से प्रोनाउंस होते हैं. एक होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और एक होते हैं पजेसिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो एज अ सब्जेक्ट जो लाइन के शुरू में आते हैं, उसको हम बोलते हैं. जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. लाइन के शुरू में आते हैं, एज अ सब्जेक्ट का काम करते हैं. उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन.
ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जो एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं, जैसे मी मुझे, अस हमें, हिम उसे, यू आपको, देम उनको, हर गर्ल के लिए, और इट, ठीक है ना। ये हमारा एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं। जैसे इट जो वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट दोनों में काम करता है। जैसे मैंने बोला इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है ना, ये बहुत सुंदर पेंटिंग है। इट स्टार्टिंग में आ गया और फिर उसके बाद मैंने बोल दिया आई लाइक इट, इट लास्ट में आ गया, ठीक है ना। तो एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट इट हमारा यूज़ होता है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पोजेसिव का मतलब होता है जब हम ये बताएं कि कोई चीज़ किसकी है। जैसे मैंने बोला माई, माई मतलब ये चीज़ आपकी है। माइन ये भी मेरी। मैंने बोला हुज बुक इज़ दिस, आपने बोला दिस इज़ माइन, मेरी है। आवर हमारी, आवर्स हमारी, ठीक है ना। योर तुम्हारा, तुम्हारा। हिज हर, हर्स। जैसे मैंने बोला हुज पर्स इज़ दिस, तो आपने बोला ये उसका है, देन बोलोगे हर्स, ठीक है ना। एंड जैसे हिज हर होता है गर्ल के लिए हम यूज़ करते हैं, जब हम हर्स लगा देते हैं इसका मतलब होता है ये उसका। माई का मतलब मेरा। माइन जहाँ वर्ड आ जाता है वो पजेसिव के लिए आता है। आवर हमारा, आवर्स मैंने बोला ये बुक्स किसकी हैं, आपने बोला दीज आर आवर्स, तो ये किसके लिए आ गया? पजेसिव प्रोनाउन। यू तुम्हारा, योर्स तुम्हारी, ठीक है ना। तो जहाँ पे एस लगा होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। माइन, आवर्स, योर्स, हर, सॉरी हिज और हर्स और देयर्स, ये जो वर्ड्स हैं देज आर पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर हो गए? सो नाउ वी विल डू द केसेस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। वही सेम बात है इसमें, वही जो मैंने आपको ऊपर बताई थी वही है कि जो जब प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, लाइन के शुरू में आता है, उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। देखिए जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसमें इसमें दो बातें देखनी है, आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कि अगर वर्ब के बाद, देखिए इन दिस सेंटेंस माई अंकल गेव मी अ गिफ्ट, गेव दैट इज़ वर्ब, वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा प्रोनाउन आया, तो ये क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, ये गेव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया? जो लाइन के एंड में आता है, जिसके ऊपर हमारा एक्शन रिफ्लेक्ट करता है उसको हम ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट है माई अंकल गेव अ गिफ्ट टू मी। अब देखो जो टू है हमारा वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन समझते हो ना? इन, ऑन, अंडर, ठीक है ना। दीज आर, और भी बहुत सारी होती हैं, सो ऑन। सो जो टू के बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट आया तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन। इज दैट क्लियर? कि ऑब्जेक्टिव केस में होता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब और ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन। नाउ थर्ड पार्ट इज पजेसिव केस। पजेसिव केस वो होता है जिसके अंदर हम एक्सप्रेस करें अपनी ऑनरशिप। जो मैंने अभी आपको बताया, द बुक्स आर माइन, जिसके पीछे माइन आ गया, योर्स हो गया, आर्स हो गया, है ना, एंड हर हो गया, हर्स हो गया, हिज हो गया, तो ये होती है ऑनरशिप को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पजेसिव केस। अब ये एक टेबल है जो आपको लर्न करनी है। दिस इज़ वेरी इजी वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ द प्रोनाउन। इसमें वही जो मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैंने बताया आपको, आई, माई, मी, आई, माई, माइन, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड वाला यू, योर्स, योर, योर्स, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन। थर्ड में वही हमारा ही, शी, इट, हिम, हर, हिज, हर, देयर, देयर्स, वो सारा हमारा हो गया, हमारा थर्ड पर्सन हो गया। और ऐसे ही इसको हमने एज अ सब्जेक्ट, इधर देखिए जो फर्स्ट वाली लाइन है दैट इज़ सब्जेक्टिव, वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होती है। सेकेंड लाइन है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होती है। और थर्ड वाली जो रो है दैट इज़ यूज्ड एज अ पोसेसिव, जैसे माई का माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज और हर, ठीक है ना। क्लियर? नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट वीडियो।